हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डी फॉर डिफेंस। यदि आप भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी या फिर कोस्ट गार्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, कोस्ट गार्ड की एग्जाम की तैयारी करने वाला हूँ और साथ ही एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो आज जो है वीडियो है वो जीके प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। तो साथ ही जो जीके का प्रैक्टिस सेट है वो तो आता ही रहेगा, साथ ही जो मैथ्स, फिजिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश का वीडियो है वो भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसके साथ ही कल से इंडियन हिस्ट्री का सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगा, तो चैनल से आप जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, वेयर इज़ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। सो नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज कॉल्ड द पैलेस ऑफ विंडोज़? निम्नलिखित में से किस स्थान को द पैलेस ऑफ विंडोज़ कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हवा महल। हवा महल में जो है वो बहुत सारे छोटे खिड़कियों के होने के कारण इसको द पैलेस ऑफ विंडोज़ कहा जाता है। सो जो हवा महल है उसको पैलेस ऑफ विंडोज़ कहा जाता है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो गया हवा महल इज़ कॉल्ड द पैलेस ऑफ विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट बाय राष्ट्रकूट डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल जो कि इलोरा में मौजूद है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी द्वारा निर्मित किया गया था। सो कैलाश टेम्पल इज़ बिल्ड बाय राष्ट्रकूट डायनेस्टी। निम्नलिखित में से कैलाश टेम्पल जो है वो राष्ट्रकूट वंश द्वारा निर्मित किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भवाई इसे फोक डांस ऑफ विच स्टेट? भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। भवाई जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। भवाई इसे फोक डांस ऑफ राजस्थान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच मैसिव मूवमेंट बिगेन आफ्टर 1930 डांडी मार्च? 1930 डांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिविल डिसओबीडियंस। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है वो 1930 डांडी मार्च के बाद स्टार्ट किया गया था। सो 1930 डांडी मार्च के बाद जो विशाल आंदोलन शुरू हुआ था वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज मार्क्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? डेक्कन पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से किस पहाड़ी से चिन्हित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी हिल्स। ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी हिल्स जो है वो डेक्कन पठार का सबसे दक्षिणी बिंदु है। द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इज मार्क्ड बाय नीलगिरी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, प्रोग्राम्स स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज कांट बी इरेज्ड? निम्नलिखित में से किस मेमोरी में संग्रहित प्रोग्राम मिटाए नहीं जा सकता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम, ROM। इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी में जो स्टोर्ड प्रोग्राम है उनको मिटाया नहीं जा सकता। सो प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम कांट बी इरेज्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच टाइप ऑफ सॉयल इज फाउंड इन इंडो गैंगेटिक प्लेन? भारतीय गंगा के मैदानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सॉयल। भारतीय गंगा के मैदान में एलुवियल सॉयल पाई जाती है। एलुवियल सॉयल इज फाउंड इन इंडो गैंगेटिक प्लेन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, म्यांमार इज लोकेटेड इन डैश? म्यांमार डैश में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ ईस्ट एशिया। म्यांमार जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद है। म्यांमार इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूज टू प्ले? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र की धुन बजाते थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई की धुन बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
जो है वो शहनाई बजाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां यूज टू प्ले शहनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जोजिला पास। जोजिला पास जो है वो लद्दाख में मौजूद है। और इसका जो क्वेश्चन जो है, जोजिला पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। जोजिला पास निम्नलिखित में से किस दो जोड़ों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर टू लेह। श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला पास कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह। जोजिला पास श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 स्टार्टेड इन। 1857 का सिपाही विद्रोह डैश में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ। द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 स्टार्टेड इन मेरठ। 1857 का सिपाही विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। इंडियन सिविल सर्विसेज ICS निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इस जगह ऑप्शन नंबर ए, चार्टर एक्ट ऑफ 1953। और इस समय जो मतलब गवर्नर जनरल थे वो तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसलिए कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। सो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 वॉज इंट्रोड्यूस्ड। चार्टर एक्ट 1793 की बदौलत जो है ICS इंडियन सिविल सर्विसेज अधिनियम शुरू की गई थी। सो इंडियन सिविल सर्विसेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1793। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया एडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम विच कंट्री। भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजनाओं का अपनाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, USSR, जो सोवियत यूनियन है वहाँ से। अभी तो USSR ब्रेक हो चुका है, तो भारत ने USSR से 5 ईयर प्लान्स को अपनाया है। सो इंडिया एडॉप्टेड द 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम USSR। भारत ने USSR से पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान के संबंध में एक सही कथन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज़ 0 केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है। ये मतलब इन चारों में से एक सही कथन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, हु ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर वॉज ऑनर्ड एज द 2019 ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाय ICC। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को ICC द्वारा 2019 में ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को जो है वो 2019 में ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, गन पाउडर इज़ मेड यूजिंग डैश। गन पाउडर डैश का उपयोग करके बनाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन पाउडर इज़ मेड यूजिंग सल्फर नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। गन पाउडर इज़ मेड यूजिंग पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल। गन पाउडर जो है वो पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर एंड चारकोल के मिला के बनाया जाता है। तो अगर यहाँ पे चारकोल की जगह कार्बन भी हो जाए ना तो भी आपको मतलब वो एक ही है, क्योंकि चारकोल का जो कार्बन होता है, चारकोल तो मेनली कार्बन ही होता है, तो वही यूज़ होता है गन पाउडर को बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द अटलांटिक इज कॉल्ड। अटलांटिक में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिकेन्स। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द अटलांटिक इज कॉल्ड हरिकेन्स। अटलांटिक में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा में मौजूद है। यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून है। सो द चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेगून ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैनियन नेम्ड ग्रैंड कैनियन इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। ग्रैंड कैनियन नामक विश्व की सबसे बड़ी घाटी किस नदी पर स्थित है? तो
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलोराडो। ग्रैंड कैनियन जो है वो कोलोराडो नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैनियन नामक विश्व की सबसे बड़ी घाटी कोलोराडो नदी पर स्थित है। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैनियन नेम्ड ग्रैंड कैनियन इज सिचुएटेड ऑन कोलोराडो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन महाराष्ट्र हैज़ चेंज्ड इट्स कलर टू पिंक। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से किस झील ने अपना रंग बदलकर गुलाबी कर लिया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोनार लेक। लोनार लेक जो है पहले तो नॉर्मल कलर ही था, लेकिन कुछ दिन पहले शायद जनवरी या फिर दिसंबर में होगा, अपना रंग बदलकर गुलाबी कर लिया है। सो लोनार लेक इन महाराष्ट्र हैज़ चेंज्ड इट्स कलर टू पिंक। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से लोनार झील ने अपना रंग बदलकर गुलाबी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिग बैंग थ्योरी। द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ब्रह्मांड परिकल्पना का विस्तार बिग बैंग थ्योरी की सिद्धांत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। रिटार्डेड ग्रोथ, बैड स्किन ऑक्यूर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। धीमी गति से विकास, खराब त्वचा कौन से विटामिन की कमी के कारण होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12। त्वचा जो है वो खराब होता है और जो विकास यानी कि मतलब जो लंबाई होने की जो गति होता है वो स्लो हो जाता है। ये जो है वो विटामिन B2 के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ ए पंचायत। पंचायत के सदस्य होने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 ईयर्स, 21 वर्ष। द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ पंचायत इज 21 ईयर्स। पंचायत के सदस्य होने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित निम्नतम आयु जो है वो 21 वर्ष है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जीके प्रैक्टिस सेट का और 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा और कल से इंडियन हिस्ट्री का सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाला है। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो वीडियो है उसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और ये जो वीडियो था वो जीके प्रैक्टिस सेट का दूसरा वीडियो था। पहला वीडियो इससे पहले जो आ चुका है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।